हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी का निफ्टी 50 का चार्ट है। ये चलो कोई बात नहीं, पहले निफ्टी 50 का डिस्कस कर लेंगे, बाद में बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेंगे। तो ये निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि कल किस तरीके से अपना सेटअप बन सकता है, आज मार्केट ने क्या किया। तो जो हमने कल डिस्कशन किया था, कल का वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा। जो हमारा एंटिसिपेशन था उसी तरीके से मार्केट ने आज काम किया है। किसी भी कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर नीचे आती है, निफ्टी बैंक निफ्टी, एटलीस्ट कल के दिन मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि चार्ट स्ट्रांग है, थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है मार्केट में, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो कहीं अगर नीचे का मूवमेंट भी अगर कहीं मार्केट दिखाती है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सपोर्ट जोन में बाइंग की तैयारी करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहती है तो सपोर्ट के आसपास हम बाइंग की पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं, एंड रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं हम पुट साइड में सोच सकते हैं। ये अगर उल्टा हो गया तो फिर क्या होता है, ट्रैपिंग हो जाती है, एंड फिर दिन भर आदमी उसी में फंसा रहता है। फिर उल्टे पुल्टे ट्रेड ले लो एंड लॉस अपना ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। यही होता है। तो इट इज़ बेटर कि सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पर हम छोटी क्वांटिटी में कॉल ले सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास पुट ले सकते हैं। जहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब ये है कि या तो शॉर्ट कवरिंग की रैली मिलेगी या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की रैली हमें मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि उतने पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमने सेटअप बना के रखा था। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। नीचे का मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये जो जोन है, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो 22 270 280 का जो जोन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड इसके नीचे ही कुछ सेलिंग प्रेशर मिलेगा। आप देख सकते हो कि इसके बीच में मैंने बोला था कि पर्सनली मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, लेकिन किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकती है। एंड दैट इज़ वाई जब मार्केट यहाँ पर घूम रही थी, सपोर्ट जोन में आ गई थी, तो मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि निफ्टी इज़ एट सपोर्ट जोन, बी केयरफुल नाउ। अगर किसी ने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है तो कुछ लोगों ने यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए, रिजेक्शन देखते हुए पुट का ट्रेड लिया था, उन लोगों ने ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया। एंड जिन लोगों ने कॉल का सेटअप फॉलो किया था, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा उनको प्रॉफिट कॉल के ट्रेड में मिल गया, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी जो क्लोजिंग दी है वो 22,358 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अभी कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो देखो 380 का जो लेवल है ना, 22 380 का लेवल, ये मार्केट फ्लैट खुलती है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। 380 के ऊपर 430 तक मोमेंटम मिल सकता है, 430 460 तक, ओके। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा अभी निफ्टी में कि यहाँ से जो कंफर्म शॉर्ट कवरिंग की रैली जो मिलेगी ना अभी, वो 430 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है ना, 430 एंड अल्टीमेटली 460 470 वाला जोन, उसके ऊपर ही फिर आगे के टारगेट जो है वो ओपन हो जाएंगे, एंड दैट विल बी 500 530 570, यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन ये जो है 430 का जोन, दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 380 का जोन है। तो 380 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है बिल्कुल फ्लैट इसी जोन में खुल के 20-30 पॉइंट में खुल के, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाती है तो कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन जो कंफर्म कॉल का ट्रेड होगा वो 430 के ऊपर ही पॉसिबल होगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। सपोज अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है और यहाँ इस जोन में कहीं खुलती है, तो फिर 430 के जोन में एक्यूमुलेशन होने के बाद, कंसोलिडेशन होने के बाद जब इसको ब्रेकआउट दे देगी तभी ऊपर का ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 430, एंड उसके बाद 460 470 का जो जोन है ये। तो मतलब ये 35-40 पॉइंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा हल्का पोजीशन ही लेना ठीक रहेगा। एंड 460 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाती है मार्केट तो फिर और 80-100 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस। अगर इस जोन से नीचे आती है, ठीक है, तो अगेन कल के दिन भी मैं पुट का ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। जो लोग स्टिल लेना चाहते हुए 345 का जो जोन है ना, इसके नीचे पुट का ट्रेड एक ले सकते हैं, फिर से 270 तक के टारगेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सनली मैं ये नीचे वाला जो ट्रेड जो है यहाँ पर मैं अवॉइड करूँगा। सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो 270 280 का जो जोन है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग
कि यहाँ से जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तभी हमें मिल सकता है। आज भी देखिएगा उस लेवल तक एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिला, लोगों को लगा कि पता नहीं मार्केट अब कितना गिरेगी, वहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया एंड डबल बॉटम बनाने के बाद बढ़िया से प्राइस एक्शन दिखा के हुए मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो मैं पैटर्न हमेशा बोलता हूँ ना, इस टाइप के पैटर्न देखने होते हैं। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा कल का वीडियो एंड सपोर्ट जोन पे उसने अगर कॉल का प्लान किया होगा तो अच्छा खासा कॉल का सेटअप उसको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यू जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली एंड करेक्ट टाइम मिलने के बाद, अपने सेटअप में आपको प्राइस मिलने के बाद उस समय अगर आप ऑर्डर पंच करोगे तो मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे देगी। लेकिन ज़रूरी क्या है कि अपने सेटअप के साथ टिके रहो, चार्ट के ऊपर भरोसा रखो एंड जो डिसाइड किया है उसी के हिसाब से काम करो। लाइव मार्केट में रैंडम स्ट्रैटेजीज, रैंडम सेटअप कभी नहीं बनाने। अगर आपने कोई सेटअप नहीं प्लान किया तो छोड़ दो मोमेंट को, कोई बात नहीं, कल मार्केट दोबारा खुल जाएगी। ठीक है, और कुछ लोग अगर होते हैं जो यहाँ ये भी क्या कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, तो ऐसा नहीं होता, फिर वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और जो यहाँ पर आपने प्रॉफिट किया है वो भी यहाँ पर चला जाता है। तो इसलिए एक सेटअप पे टिके रहो, अकॉर्डिंगली काम करो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात निफ्टी की। गैप अप का मैंने बता दिया आपको, गैप अप के केस में 430 के ऊपर ही ट्रेड बनेगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको पता है कि नाउ ये 270 280 जो है दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट याद रखने, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर सेटअप इन निफ्टी। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है। एंड बैंक निफ्टी की होगी कल एक्सपायरी। ठीक है, तो थोड़ा संभल के सोच समझ के काम करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी में, कल हमारा डिस्कशन था ये ट्रेंड लाइन एंड ये 520 का जो लेवल है ये कल का ही मार्क किया हुआ है, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो ये लेवल्स आपके सामने है। ठीक है, एंड ये नीचे जो है दिस वाज अ सपोर्ट जोन। हुआ क्या, गैप डाउन खुली मार्केट, यहीं पे थोड़ी देर मंडराती रही, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से मतलब इस लेवल को तोड़ नहीं रही थी। ये एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार रीटेस्ट किया एंड फिर थोड़ा सा पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दे दिया। तो सपोर्ट जोन में कॉल लेना, ये जो सेटअप हमने कल डिस्कस किया था वो अगर किसी ने फॉलो किया है तो ये अच्छा खासा मोमेंटम उसको मिल चुका होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों ने यहाँ पे कोई कहीं 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 खरीद लिया कॉल का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद उनको लगा कि सपोर्ट ले रही है एंड फिर यहाँ कहीं वो ट्रेंड लाइन के आसपास निकल गए थे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कॉल में बैठे होंगे तो लॉस तो नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपका दिन कैसे रहा। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमने यहाँ ख़रीद लिया, किसी ने यहीं ख़रीद लिया, किसी ने यहाँ ख़रीद लिया, लेकिन सर ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले। हम यहाँ कहीं ना कहीं 500 का जो लेवल है दैट वाज अ रेजिस्टेंस लेवल एज डिस्कस यस्टरडे, तो वहाँ पर हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया एंड इसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। अब ये प्रॉब्लम ईमानदारी से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हुई होगी जिन लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर एंट्री की है। जिसने कम क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री की है ना, उसके पास यहाँ तक बैठे रहने का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक तो आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा चुका है, तो लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। तो मैक्सिमम जितना प्रॉफिट मिल सकता है उतना ले लेंगे। तो उनके पास फिर वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तभी आता है जब आप हल्की पोजीशंस लेते हो। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कैसे रहा आपका दिन। एनीवेज, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल एंड ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट ने एक बढ़िया से शानदार ब्रेकआउट देके उसी जोन में ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट अभी सस्टेन हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कल के दिन भी मार्केट ने इसी जोन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, तो बहुत ही सोच समझ के सावधानी के साथ ट्रेड करना है। दोनों तरफ के मूवमेंट्स मिल सकते हैं, और वो कैसे मिल सकते हैं, तो लेवल्स, लेवल टू लेवल इस जोन में ये 520 से लेके ये 700 तक का जो जोन है, ठीक है, ये जोन को मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इसी जोन में कहीं ना कहीं गोते खाते रहेगी ना, तो बाकी कुछ नहीं होगा, प्रीमियम डीके में बहुत सारा लॉस हो जाएगा, स्पेशली अगर आप करंट एक्सपायरी में काम कर रहे हो। तो ऊपर का मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा, अगर मार्केट 47,700 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली जो है देखने को मिल जाएगी। 47,700 के ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 830 फर्स्ट लेवल है, 47,830, और उसके ऊपर फिर 48,000, मतलब 950 से लेके 48,000 तक का जो जोन है दिस विल बी द सेकंड लेवल। अगर 4830 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई तो फिर 48,200 तक की भी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेल और स्टॉप लॉसेस। ठीक है, 500 के नीचे अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर पुट का ट्रेड
एक ले सकते हैं हम विद अ वेरी 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 स्मॉल एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि क्या है आज के दिन फिर से ये जब दोबारा सेलिंग प्रेशर आया था, ये प्रॉफिट बुकिंग था, ये एक्चुअली कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था बट इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर फिर से 520 के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया 700 के पास, फिर से रिजेक्शन, फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर से उसी लेवल से सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं 582 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन एंड नाउ ब्रेकआउट जोन को मार्केट ने 2 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है। तो अभी तीसरी बार, मतलब 2 बार ये रेजिस्टेंस को भी रिटेस्ट किया, 2 बार ये सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, इसको भी रिटेस्ट किया है, राइट। तो इसी जोन में अगर मार्केट खुलती है और किसी एक साइड में अगर ब्रेक कर देती है ना, चाहे 700 को या नीचे की तरफ 500 को, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अगर कल ये फ्लैट खुल के यहीं कहीं घूम के एक्यूमुलेशन करके अगर 500 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, तो ये आज की जो रिकवरी है वो रिकवरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। मार्केट फिर से 47,230 200 के जोन को टच करने के लिए फिर से आ सकती है। तो पहले 500 के नीचे ये 300 का 400 का जो जोन है 380 400 यहाँ तक मार्केट आएगी, एंड उसके नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 200 230 के जोन को टच कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 47,700 के ऊपर ही खुलती है, डेफिनेटली मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। जो सेफ ट्रेडर्स है वो थोड़ा सा पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे कैन प्लान देयर ट्रेड्स। ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो 15-20 मिनट आधा घंटा तक मैं कुछ नहीं करूँगा। आई विल ऑब्जर्व दी प्राइस एक्शन, आई विल ऑब्जर्व द पैटर्न, एंड जिस तरीके का वहाँ पे सेटअप बनेगा अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मार्केट स्ट्रांग है, मैं डेली बता रहा हूँ आपको कि ज़ोर ज़बरदस्ती बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इंट्राडे में ऊपर के नीचे के दोनों तरफ के स्विंग्स मिलेंगे हमें, एंड दैट इज़ वाई मैंने एक ही पुट का सेटअप बैंक निफ्टी में अपनी तरफ से बना के रखा हुआ है, एंड उसी सेटअप के ऊपर मैं काम करूंगा कि अगर पुट का कोई भी ट्रेड लेना है तो मैं 500 इसी जोन में अगर खुलती है कंसोलिडेट करके, अगर 500 को ब्रेक करती है ना, तो उसी कंडीशन में मैं पुट का एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। अदरवाइज़ कहीं ऊपर खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर चले जाए या गैप अप खुले, किसी भी कंडीशन में मैं पुट का ट्रेड कल के दिन नहीं लूँगा। दिस इज़ द ओनली सिचुएशन 500 का ब्रेकडाउन, तभी मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा। क्योंकि अगर ज़्यादा गैप अप भी ओपन हो जाती है ना, तो एकदम से लगेगा कि ठीक है गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और मार्केट नीचे गिरती जाएगी, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। एंड वो समझ के, वो सोच के पुट में एंट्री लेना इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि मैंने इससे पहले कई बार मैंने आपको चार्ट के ऊपर प्रूव करके दिखाया है कि मार्केट में इट इज़ ऑल्सो हाईली पॉसिबल कि मार्केट गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जाए। ऐसा भी होता है, गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूस नीचे की तरफ गिरती जाए, ऐसा भी होता है। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि गैप अप खुलने के बाद कंपलसरी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए, गैप डाउन खुलने के बाद कंपलसरी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मार्केट सुप्रीम होती है, मार्केट डिसाइड करती है कि उसने कहाँ जाना है। तो अगर स्ट्रांग है मार्केट, चार्ट भी उतना स्ट्रांग दिख रहा है, तो कल खुलने के बाद अगर गैप अप खुलती है तो वहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो मैं पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, एक ही सेटअप पुट का बनेगा जो मैंने आपको बता दिया। गैप डाउन अगर खुलती है डेफिनेटली आई विल वेट फॉर द पैटर्न, मतलब गैप डाउन अगर कहीं 500 के नीचे खुलती है तो फिर ये 350 या 350 का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। उसके भी अगर नीचे आती है तो कहीं ना कहीं ये 250 230 का जो जोन है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। एंड अगर ये 47,200 के नीचे अगर सस्टेन हो गई तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है बिल्डअप होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा गैप डाउन खुल के मार्केट इसको ब्रेक करे। बट ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है रातों रात मार्केट में, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो ये पुट के 2 सेटअप मैंने बता दिए कि 500 के नीचे एक, एंड अगर फिर 47,200 को ब्रेक करती है तो फिर दूसरा सेटअप, ठीक है। इसके अलावा मैं और कहीं पर भी पुट बिल्कुल नहीं लूँगा। आई विल बी लुकिंग फॉर द कॉल, चाहे फ्लैट खुल के इसको ब्रेकआउट करे या यहीं से सपोर्ट लेके इसको ब्रेकआउट करे, थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ जाए। मेरा जो सेटअप रहेगा वो कॉल का सेटअप रहेगा। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे ना, तो कल तक एटलीस्ट देयर वाज सम कॉल राइटिंग, ठीक है। लेकिन आज के मार्केट के बाद अभी का अगर आप डेटा देखोगे तो जो इन द मनी वगैरह टाइप के कॉल राइटिंग थी ना, वो कॉल राइटर्स कम हो चुके हैं वहाँ से। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी
मार्केट में जो रिकवरी आई है आज, वो रिकवरी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इन द मनी पुट राइटिंग करके रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल आर कॉन्फिडेंट कि मार्केट बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि राइटर जो होते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, कुछ ना कुछ सोच समझ के वो पोजीशन लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा अगर पुट राइटिंग हो चुकी है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। और वो प्रोबेबिलिटी ख़त्म कब हो सकती है, तो ये 500 के नीचे अगर आती है तो यहाँ के 1-2 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो पुट राइटिंग हो चुकी है ना, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी एंड उससे फिर आपको 350 एंड 230 तक की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन जो सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा जो मिलेगा ना, वो 200 के नीचे मिलेगा, राइट, क्योंकि सेलर जो होता है उनके स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं। वैसे भी रातों रात टाइम डिके के कम से कम 10-12-15 पॉइंट तो उनको मिल ही जाएंगे, डिपेंड्स कि मार्केट कल कहाँ पे खुलती है, राइट। तो इस हिसाब से सेलर्स काम करते हैं, तो उनका थोड़ा सा भी हल्का गैप डाउन वगैरह होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये की लेवल जो है ना, इसीलिए की लेवल्स बहुत मैटर करते हैं मार्केट में। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा मार्केट में ध्यान दोगे, सोचोगे, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। बाकी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज को मैं आंसर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।